प्रैक्टिस शीट आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको फॉलो करिए, प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यू विल गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट इन एग्जामिनेशन। मत लोड ले, मत ले, बस समझ ले, करना क्या है समझ ले, काम हो जाएगा। नहीं हो रहा ना तो अलार्मिंग साउंड है कि 15 दिन बचे एग्जाम, पूरे एफर्ट्स लगा दो, सिर्फ मेहनत मत करो, दिमाग लगाओ, जो शीट क्वेश्चन है सारे सॉल्व करो, जो पीडीएफ दी हुई है लिंक में उठाओ, सॉल्व करो, पूरी सॉल्व पीडीएफ दी है, तब बात बनेगी मेरे दोस्त। हेलो मेरा बच्चा, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 10th बोर्ड 2026 एग्जाम का, और इस ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में मैं आनंद शुक्ला फिजिक्स M29 पर आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कंप्लीट मैथमेटिक्स का एक सेट पूरा प्रिपेयर कर दिया है, आप चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर अगले 15 दिनों में, जी हाँ अगले 15 दिनों में मैं 15 लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें हम 10th मैथमेटिक्स को पूरी तरीके से एग्जाम टारगेटेड कवर करेंगे, जिसमें पीवाईक्यू एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ होगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो कर दीजिए, तो क्योंकि बहुत धमाकेदार सवाल अब फिजिक्स M29 प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद शुक्ला आपको दे रहा हूं। अगर अभी तक आपने मुझसे पहले नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ के देखो, समझ में आएगा। ये कुछ पल आपके ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरीके से सुधार के रख देंगे। जी हाँ, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कि बेसिक से, इसके अलावा एनसीईआरटी और पीवाईक्यू सॉल्यूशन पहले अपलोड कर चुका हूँ, और मैं इस लेक्चर में इस क्वेश्चंस को लूंगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ स्क्रीन पर क्वेश्चंस है, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए कैसे सॉल्व होते हैं, फिर सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस का सेट है जो मैं यहाँ पर पूरा सॉल्व करने वाला हूं प्लेटफॉर्म फिजिक्स MP09 पर। जी हाँ, सारे क्वेश्चन एग्जाम टारगेटेड है, और मैं बोल सकता हूं कि इनमें से ही 10th बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। तो आपके सामने सारे क्वेश्चंस का सेट है। शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए, आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेज, रेशो, तो मैं वो बता देता हूं। अगर आपको ये पता है वीडियो आगे बढ़ा दीजिए, नहीं पता है ध्यान समझिए। सबसे पहले आते हैं रेशो। रेशो में आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। ये किसके अंदर, फटाफट से रिवाइज कर रहा हूं। एंगल, एंगल के सामने यहाँ 90 डिग्री होना जरूरी है, एंगल सामने साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने साइड हाइपोटेनियस, और बचा हुआ बेस। सबसे पहले इन फॉर्मूले का रट लो। ये जो बोर्ड आपके सामने है इसमें से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसलिए जितना अच्छे से कर सकते हो कर लो, ठीक है। अब कुछ और रेशो इसके अलावा, जैसे कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, तो इस तरीके से भी अगर आप चाहें तो इसके अंदर इसको कवर कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब और क्या मिल सकता है, और मिल सकती है आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी में क्या क्या हो सकता है, अले बापले, आइडेंटिटी में क्या क्या हो सकता है। पहली आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी। तो तीन आइडेंटिटी भी इसके अंदर आती है, इनको भी समझ लीजिए। फिर क्या हो सकता है, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इत्मीनान से पढ़ो, शांति से पढ़ो, सीधे सीधे पढ़ो और याद कर लो, आपके क्वेश्चन बनने लगते हैं। कुछ फॉर्मूले याद करना होते हैं, कुछ वैल्यूज याद करना होती है। यहाँ पर सब 6 याद करते हैं, मैं बोलता हूँ 3 याद करो, मैं बोलता हूँ 3 याद करो। साइन 0, 1/1/√3 और ये 1। इसी को मैं इसलिए यहाँ खुद लिख रहा हूँ कि इसको बता भी रहा हूँ कैसे लिखना है। इसी को रिवर्स कर दो, इसी को रिवर्स कर दो, 1
ये रिवर्स कर दिया टेबल को 10। अब एक बार 1 लिख दो, एक बार √3 लिख दो और आखिरी नंबर नोटिफाई। इस तरीके से आप यहां पर सारी वैल्यूज को ले सकते हो। अब किसी ने बोल दिया cosec 30, समझना, किसी ने बोल दिया cosec 30 ये होता है 1 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 अपॉन का 2 कहां चला गया ऊपर, तो ये क्या आ गया, तो ये हम याद नहीं रखेंगे, ये हम इससे बना लेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप भी इसलिए इनको बनाने के लिए बहुत काम किया। ठीक है, cot थीटा का एक और फॉर्मूला क्या होता है 1/tan थीटा। tan थीटा का एक और फॉर्मूला क्या होता है 1/, तो इन सब फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके सारे फॉर्मूले आ गए, आप एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इन सबको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक, शुरू करते हैं अब लेक्चर। अब क्वेश्चंस को ध्यान समझिएगा, आइडेंटिटीज मैंने पहले ही बता दी। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, आपको बोला गया है sin 15 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन मिक्स दिए हैं, ध्यान समझिए, पूरा लेक्चर ध्यान से अटेम्प्ट करिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट हो जाए। मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बेटा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और मैं हर लेक्चर के ऊपर एमसीक्यू बेस्ड शीट भी प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर भी आप जब जाकर के इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो ये पूरी पीपीटी वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन प्रैक्टिस क्वेश्चन की मदद से आप ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक को चेक कर लीजिए। साइन a माइनस बी और cos a माइनस बी। अब ध्यान समझना, साइन a माइनस बी क्या होता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा हुआ तो पूरा लिख देता हूं, साइन a cos b cos a साइन b। cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b साइन a साइन b। ठीक है सर, अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, मैं एक आपको निकाल के बताऊं, एक आप निकालना और मुझे बताना क्या आ रही है। मैं निकालता हूं साइन 15 किसका डिफरेंस है 45 माइनस 30। जो आपको वैल्यूज पता है उनको देखो, तो 45 माइनस 30 15 होता है, 60 माइनस 45 15 होता है, आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने लिया 45 माइनस 30, ये किसकी वैल्यू होगी 15। ध्यान समझना, ऐसे क्वेश्चन उठा जो एग्जाम में आएंगे। साइन 45 इसमें पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में वैल्यू, साइन 45 cos 30 cos 45 साइन 30। ठीक है, साइन 45 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, cos 45 कितना होता है, और साइन 30 कितना होता है। अब ये वैल्यूज कहां से मिली, ये वैल्यूज कहां से मिली, यहां से, साइन 45 cos 30 cos 45 साइन 30, ये रही। तो ये वैल्यूज अगर याद है तो ही कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। एग्जाम का क्वेश्चन ध्यान समझना, यहां पर जब इसको सॉल्व किया तो ये बना √3 अपॉन 2√2, और ये बना 1 अपॉन 2√2, ये बना √3 माइनस 1 और अपॉन 2√। ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। ऐसा ही अगर cos 15 निकालना हो तो सॉल्व करा जा सकता है, बड़ी आसानी से करा जा सकता है। करके सॉल्व कमेंट बॉक्स में लिख तू बेटा अभी कि तेरा क्या आंसर आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान समझना। इन ट्राइंगल, ये रहा आपका ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल कहां पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट थिंग, राइट एंगल कहां पर दिया, क्यू पे, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, आर क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। साइन एंगल, अब ये सुनना, ये क्वेश्चन आईएमपी है, आईएमपी है मेरे दोस्त, आईएमपी। साइन पी साइन आर सेक पी सेक आर। अब सुनो इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन गया। एक ट्राइंगल और बनाना पड़ेगा, ये दो ट्राइंगल के बिना काम नहीं हो पाएगा।
एक ट्राइंगल और बना दिया। अब सुनो, यहां पर आर, यहां पर क्यू, यहां पर पी, वही ट्राइंगल फिर से हुआ, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। आपको ये वाली वैल्यू नहीं पता, आपको इसमें भी ये वाली वैल्यू नहीं पता, ठीक है। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आईएमपी नहीं, आईएमपी के भी पिताजी बड़े आईएमपी है, इतने बड़े आईएमपी है। पाइथागोरस थ्योरम के बिना कई बार ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व ही नहीं होता। पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से तुमको आना चाहिए, ठीक है। h क्या है, बोले 90 डिग्री की सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, ठीक है। अब अगर मैं एंगल r लेता हूं, द वर्ड इज अगर मैं एंगल r लेता हूं, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। h स्क्वायर पी आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन आर, बहुत ध्यान से, आपको निकालना है सेक आर, ठीक है। साइन आर जब निकालने गए तो ये साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बोले पी अपॉन एच। पी कितना है 4, एच कितना है 5। सेक आर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बता दिया था, एच अपॉन बी। मैंने बोला फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले के बिना बेटा तू क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। अगर तेरे को फॉर्मूले पता है ट्रिग्नोमेट्रिकली इतना आसान है कि तू सोच भी नहीं सकता। अब यहां पर अगर अपन आते हैं तो यह आता है h अपॉन बी। h की वैल्यू कितनी है 5, बेस कितना है 3। ये दो आउटकम्स आपके सामने आ गए, ठीक है। ये दो आउटकम आपके सामने आ गए, लेकिन अब फिर अंतर क्या है, लेकिन वो अंतर सुनो। अगर आपको एंगल बोल दिया उसने P, सेक P साइन P, तो P एंगल कहां पर है मेरे लाडले बाबू मोशाय, P एंगल यहां पर है। तो जहां पर P एंगल है सामने वाली साइड क्या बन गई 90 डिग्री, सामने वाली साइड क्या हो गई, और बेस, बेस वही है, बेस इधर आ गया। आप देखो पहले परपेंडिकुलर ये था क्योंकि एंगल यहां था, अब परपेंडिकुलर ये है क्योंकि एंगल यहां है। इसका मतलब एंगल जहां पर होगा, एंगल ऑफ विजन जहां पर होगा, उसके सामने साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, और परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं है। तू जब तक ये ही नहीं समझेगा बेटा कि क्या इंपॉर्टेंट है और वो कैसे आता है, तेरे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समझ बेटा इस बात को, तेरे लिए ही अच्छा है। साइन पी और एक और क्या आ गया सेक पी। साइन पी क्या होता है पी अपॉन एच, सेक पी क्या होगा एच अपॉन पी। फॉर्मूला अभी बताया था, पी अपॉन एच। पी कितना है 3, एच कितना है अभी आपने निकाला था 5, वो नहीं बदला था, हाँ नहीं बदलेगा क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, आंसर अलग अलग नहीं होगी, वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। आ जाओ, एच अपॉन बी, एच कितना है और बेस कितना है, और पी अपॉन एच, तो ये कितना हो गया, तो ये दूसरे आंसर निकल के आ गए 3/5, 5/4। और आंसर चेक कर लू मैं, 5/4 और 5/3, 5/3, हाँ ये रहा 5/3, ठीक है बिल्कुल सही। ये सारे आंसर सही है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बताया कि एंगल चेंज कैसे होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हट गया था मैं। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan थीटा इक्वल टू 8/15। क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 8/15। आगे क्वेश्चन में मिसप्रिंट तो नहीं है, चेक कर लें। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बाकी सब सेट है प्रॉपर, ठीक। tan थीटा इक्वल टू 8/15। अब tan थीटा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ट्राइंगल, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ट्राइंगल, ट्राइंगल में चाहिए एंगल थीटा। tan थीटा क्या होता है, बोले p अपॉन बी, इसके सामने साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। अब क्या निकालना है हाइपोटेनियस। तो ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब तीनों साइड्स पता होंगी तो ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलेंगे, और तीनों साइड पता होने के लिए फिर वही थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर
टी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है, और बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होगा, एच की वैल्यू कितनी होगी, रेशियो कुछ मेंशन नहीं, मेंशन है 17। ठीक, एच आ गया। अब क्या आप सब निकाल सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आप सब निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, और कॉट थीटा क्या होता है। अगर ये सारे फॉर्मूले पता हैं तो ये 2 नंबर का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लो, अगर ये सारे फॉर्मूले पता हैं तो। अब P अपॉन एच, एच कितना है 17, B अपॉन एच, P अपॉन बी, H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ स्टूडेंट शुड नो टू स्कोर बेस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट के बेस्ट मार्क्स एग्जाम में आए उसके लिए सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए, और चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने सिखाया है ये आपको बहुत काम आएगा आपके एग्जाम के पार्ट टाइम से, ठीक है, बहुत काम आएगा। ये आप क्वेश्चन कर लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आने के पहले मैं एक सजेशन दूंगा, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और ये सारी वैल्यूज को याद कर लो, 0, 30, 45, 60, 90, इन सारी वैल्यूज को आप याद कर लो। इन वैल्यूज को याद करके ही आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, और उस तरीके के आगे जो और आ रहे हैं, नहीं तो ना मुन्ना ना, ऐसा मत करियो, ऐसा मत करियो। अगर ये याद करे बिना तो उतर गया मैदान में तो हार के ही आएगा, और अगर ये याद हो गए तो जीत के ही आएगा। तो अस्त्र शस्त्र लेकर के उतरो, तो ये याद होना चाहिए, फटाफट से याद कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चल, आई थिंक स्क्रीन पॉज करके सभी ने याद कर लिया होगा। अब याद तो कॉल करते, साइन 30 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, प्लस कॉस 0 कितना होता है, टेन 30 कितना होता है, टेन 60 कितना होता है। तो यहां पर जब ये सारी वैल्यू आई तो रूट थ्री काट दिया, 1/2 -1 + 2, 2 - 1 1, 1 + 1/2 एलसीएम लिया, 2 + 1/2, तो यहां पर मेरे लाडले जिगर के टुकड़े आंसर आ गया 3/2। तो कितना सिंपल था, बहुत सर। आता क्यों नहीं है सर, मुझे याद ही नहीं वैल्यू। तो बेटा जब तक वैल्यूज ही याद नहीं है तो आंसर निकालोगे कैसे यार, 15 से 20 दिन बचे, 15 से 20 दिन बचे सिर्फ, अब ये वैल्यू ही याद नहीं तो आंसर कैसे निकालेगा, बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। पहले तरीका सीख, इस शीट को याद कर ले, पहले इसको याद कर ले मेरे भाई, तब तो तू क्वेश्चन कर पाएगा। तो करेगा कैसे क्वेश्चन को, ये समझ कि 15 दिन में रिजल्ट निकालना तो तरीका सीखना पड़ेगा, हमारी से मेहनत से काम नहीं होगा, वो समय निकल गया। तो पहले शीट याद कर, फिर कर इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम दोगे ना 15 दिन बाद, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। पंद्रह दिन बाद देने वालों ना एग्जाम, ये रहा एग्जाम का क्वेश्चन, सॉल्व करो। अगर हो रहा है तो प्रैक्टिस प्रॉपर है, नहीं हो रहा अलार्मिंग साउंड है, अलार्मिंग साउंड है भाई, नहीं हो रहा ना तो अलार्मिंग साउंड है कि 15 दिन बचे एग्जाम को, पूरे एफर्ट्स लगा दो, सिर्फ मेहनत मत करो, दिमाग लगाओ, जो शीट है क्वेश्चन है सारे सॉल्व करो, जो पीडीएफ दी हुई है लिंक में उठाओ, सॉल्व करो, पूरी सॉल्व पीडीएफ दी है, तब बात बनेगी मेरे दोस्त। चल आजा सिखाता हूं, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये जो 3 अपॉन में आ गया 4/3, इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10, सबको कॉस से डिवाइड कर दो, सबको
कैसे मालूम पड़ेगा सर कि सबको कॉस से करना है? कैसे मालूम पड़ेगा मैं बताता हूँ। साइन के अपॉन में कॉस आएगा तभी तो वो 10 बनेगा। साइन के अपॉन में कॉस आएगा तभी तो वो 10 बनेगा, और कॉस के भी अपॉन में कॉस आएगा तभी तो वो 10 बनेगा। नहीं 10 नहीं बनेगा, वो कट जाएगा, वो कट जाएगा। क्या बचा? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4 3 था 12, 12 माइनस 4 बाय 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 बाय 4 माइनस 12 माइनस 4, 6 प्लस 4, 2 4 जा 2 5 जा। ये जो इसका आंसर निकल के आया ना 4/5 है। 4/5 इस एक्सप्रेशन का सही आंसर है। अब चेक कर लो आंसर पहले। 4/5 बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आ गया। अब क्वेश्चन में दम नहीं था, क्वेश्चन में दम ही नहीं था। इस क्वेश्चन में कोई बेवकूफी इस क्वेश्चन को टफ बोलेगा भाई? क्वेश्चन में दम नहीं था, क्वेश्चन में ट्रिक थी, क्वेश्चन में टेक्निक थी। टेक्निक क्या थी? बोले टेन थीटा ढूंढना है, टेन थीटा ढूंढना है। टेन थीटा ढूंढने के लिए क्या होगा? बोले साइन को कॉस से डिवाइड कर दो। बोले अकेले कर दो चल जाएगा? बोले नहीं। बोले फिर? बोले सबको कॉस से डिवाइड करो, जितने भी हैं सबको कॉस से। तो कॉस कॉस कट गए, एक बना ऊपर टेन थीटा, एक बना नीचे टेन थीटा। वैल्यू पुट करिए आंसर बाहर, वैल्यू पुट करिए आंसर बाहर। तरीका सीख, हम्बाली मत कर। गया टाइम हम्बाली करने का, तरीके पे ध्यान दे। चल आजा बेटा यहाँ पे आजा। सेक ए, सेक ए की वैल्यू कितनी है? सेक ए की वैल्यू है 5/4। ठीक है, सेक ए की वैल्यू 5/4। हाँ सर, वेरीफाई द आइडेंटिटी। इसको वेरीफाई करो, इसको वेरीफाई करो। अब आपको वैल्यूज निकालना पड़ेगी और आंसर निकालना पड़ेगा एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करके। क्वेश्चन दमदार, क्वेश्चन दमदार है। आपको एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करके वैल्यूज निकालना होगी। कैसे निकलेगी ध्यान समझना। ये एक ट्राइंगल है, ध्यान समझो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर है एंगल ए, ये रहा एंगल, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है? बोले h/b। h कितना है? 90 डिग्री। एंगल के सामने साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। वो कितनी है? बोले पता नहीं। बेस कितना है? बोले 4, तो ये हो जाएगी 3। कैसे? पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर एक 3 है, एक 4 है, तो वो 5 होगा। अगर 5 4 है तो 3 नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। मत दिमाग पे जोड़ दे, मत दे। पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b² लगाना, p की वैल्यू निकल जाएगी। मत लोड ले, मत ले, बस समझ ले। करना क्या है समझ ले, काम हो जाएगा। आजा बेटा, आजा मैदान में। p की वैल्यू कितनी आई? 3। अब क्या चाहिए? बोले साइन है। और क्या चाहिए? बोले कॉस है। और क्या चाहिए? बोले टेन है। हरे कृष्णा हरे राम। साइन ए p/h, कॉस ए b/h, टेन ए p/b। हरे कृष्णा राम राम राम। ये हो गया। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड को संभालो, इसके लेफ्ट हैंड साइड को संभालो। इधर का पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 साइन ए, 4 साइन क्यूब ए, 4 कॉस क्यूब ए, 3 कॉस ए। ठीक है। अब क्या करें सर? ध्यान समझ रहे हैं तो गलती कर दोगे, बाकी सब तो क्या ही करोगे, गलती कर लोगे। कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लिख दिया यहाँ पे, जब एक पेपर देने जाओगे देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम मिल जाएगा। और होता है यही क्वेश्चन एग्जाम मिल जाए। ध्यान समझ, ध्यान से। भाई क्वेश्चन ऐसे नहीं उठा के 10 डाल दिए। 100-150 क्वेश्चन देखने के बाद, 100 to 150 क्वेश्चन देखने के बाद में ये 30 to 35 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है। उसके बाद ही सेट तैयार किया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ध्यान देखो, समझो, सीखो, आ जाएगी, आ जाएगी, लेकिन ध्यान से। चलिए एलसीएम लिया 125,
5 125 25 25 9 जा 27 4 था 27 54 54 108 64 4 जा 64 था 240 4 4 जा 16 256 माइनस इसका भी एलसीएम कितना है 125 तो 525 25 12 था 300 वैल्यू माइनस में जा रही है क्या? चलिए चेक करते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो ये आ रही है कि ये वैल्यू यहाँ पर है सॉल्व करके -117 और अपॉन में 44 ये इसकी वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके -117 अपॉन 44 बिल्कुल सही है। अब क्या सॉल्व करना है अब इसके अंदर इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करना है RHS सॉल्व करना है इसका RHS में क्या है 3 10A 10A कितना है 3/4 3 3 9 27 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 3 3 9 एलसीएम आया 64 बहुत ध्यान से मेरे भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी एलसीएम आया 64 4 16 बार में 16 9 जा और 27 ऐसा का ऐसा ही और 16 -27 अपॉन में 3 10 स्क्वायर है ना तो 10 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 27 -16 अपॉन 16 ये बन रहा है। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -117 अपॉन 44 आप देखोगे LHS किसके इक्वल है RHS के हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट लेवल का एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किया है और सॉल्व करके जो इसका आंसर आ रहा है वो 117 अपॉन 44 बिल्कुल सही। ये आपका आइडेंटिटी वेरीफाइड हो। ये लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ट्रिग्नोमेट्री इस लेवल तक पढ़ना है। अपन क्या कर रहे हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री को ऐसा पढ़ रहे हैं जो हमको आता है। भाई साहब 15 दिन बचे हैं वो नहीं पढ़ना है जो हमको आता है वो पढ़ना है साला जो हमको नहीं आता और एग्जाम में रिजल्ट ठोक के आएंगे। ध्यान से नोट डाउन करिए इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर भी लग रहा है सिर्फ कॉन्सेप्ट। कैसे आपको बोला 1030 की वैल्यू कितनी है 1/√3। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को मेरे प्यारे कवर करो 10 to a की वैल्यू कितनी है 1060 की बात करें। अगर 1060 की बात करें फाइंड 1060 और यहां पर आ रहा है 1030 तो इसका मतलब इसको भी मत दे। आपको बोला 10 to a इज इक्वल टू 1060 जिसकी वैल्यू निकालना है तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री तो a की वैल्यू कितनी होगी। ऐसा कैसे सर ऐसा ऐसे कि यहां पर इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है वो दोनों क्या होंगे इक्वल। ठीक है इसके लेफ्ट हैंड साइड को अब मैं सॉल्व करूं तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 और अब इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके के हार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाला कंटेंट भी आ जाता है जिसमें 2a और 1060 को कंपेयर करके a की वैल्यू निकाली। अब इस a की वैल्यू को यहां पर चिपका दे मेरे दोस्त तो यहां पर हो गया 210 है 1 - 10 स्क्वायर है a की वैल्यू कितनी 30 डिग्री 2 10 30 1 - 10 स्क्वायर 30। ठीक है 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 - 10 स्क्वायर 30 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू। तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि यहाँ पर 10 30 और 60 और 90 और 45 और 0 सबकी वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है यहाँ पर हो गया 2/√3 ये हो गया 3 - 1 2/3 ये 2 से एक 2 कटा सबसे नीचे सबसे ऊपर तो यहाँ पर आ गया 3/√3। 3 को क्या लिखा आपने √3 × √3 और अपॉन क्या √3 काट दिया बचा कितना बचा मेरे लाडले √3। ये आपका आंसर है और देखो इसका LHS और RHS इक्वल है तो आप यहां पर लिखोगे
LHS इक्वल टू RHS और आप यहां पर लिखोगे हेंस प्रूफ। आई थिंक ये बात नहीं सबको समझ में आ रही है क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंगल C 90 डिग्री, BC AB शो द आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहां पर क्या मिला आपको, यहां पर आपको मिल रहा है ट्राइंगल। ध्यान समझिए, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एंगल C 90 डिग्री, तो यहां पर एंगल C लगा दिया। एंगल ABC, ABC ये वाले एंगल को इसने नाम दिया फाइ या थीटा, ये थीटा। BC 21, AB 29। आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। थ्योरम लगेगी पाइथागोरस, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर b स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 841। तो 841 माइनस 441 इज 400, सो द वैल्यू ऑफ p विल बी 20 यूनिट्स। क्योंकि यूनिट मेंशन नहीं, सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर का, 20 यूनिट। तो समझने मेरे बात, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट हार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये वाला पार्ट, सेकंड हार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये वाला पार्ट। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है ध्यान से ना, ये कर लिया, ये कर लिया। अब थर्ड, थर्ड क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा b अपॉन h, sin स्क्वायर थीटा p अपॉन h। तो 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। डिफरेंस करा कितना आया 41 अपॉन 841, हेंस प्रूव्ड। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां पर इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, मगर शर्त एक है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तरीका ही क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं आता इसलिए वो आउटकम नहीं निकाल पाते जिसपे क्वेश्चंस के आंसर निकाल करके आप प्रॉपर मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। जहां कि मैं अपने हर क्वेश्चन का बोलता हूं स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है बॉस और एग्जाम में आने लायक सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देख, तू जब इस क्वेश्चन को देखेगा तो तुझे ये लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है। ये क्वेश्चन लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, फंडामेंटल बेस्ड है। इसमें मेथड लगेगी, मेथड अप्लाई करेगा तो आंसर निकाल पाएगा। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, तो इसलिए ध्यान समझ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना है। यहां पर cos थीटा 5/30, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। मुझे फिर ट्राइंगल लगेगा, cos थीटा b अपॉन h होता है, b h। आपको क्या निकालना है, p, b अपॉन h p। अब फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, एग्जाम की एग्जैक्ट प्रिपरेशन हो जाएगी इसके अंदर। ये हो गया 144, p की वैल्यू आ गई इसके अंदर 12, ठीक है। साइन थीटा p अपॉन h 12/13, cos थीटा b अपॉन h 2, साइन थीटा p अपॉन h, cos थीटा b अपॉन h, tan थीटा p अपॉन b, tan थीटा p अपॉन b 12/5। ये सारी अगर वैल्यूज तुमको पता है तो यहाँ आएगा 12 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर गया तो 5 का स्क्वायर। अगर आप इन सारी वैल्यूज को एग्जैक्ट निकाल पाए हो कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, तो ये ट्राइंगल की मदद से अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पहला कॉम्प्लिकेशन था फिगर, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है डेटा पुट करना और तीसरा है आंसर को एग्जीक्यूट करके निकालना। इन तीन पार्ट पे इस क्वेश्चन को डिवाइड किया है मेरे दोस्त, मेरे लाडले, मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े। अगर ये नहीं आया तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसे समझ के करना क्या क्यों और कैसे, क्या क्यों और कैसे, ध्यान दो। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, होल अपॉन 12 5 जा 60, 62 जा 13 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अब काटा पीटी ये कट जाएगा इससे, 145 144 माइनस 25 कितना होगा, और अपॉन 120
और यहां पर ये 14 में से 5 गए 9, 3 माइनस 2 1, 119, 120, 25, 144। इसको सॉल्व करके धमाकेदार कैलकुलेशन हुआ है। 119 इंटू 5 और नहीं 25, 120, 140, बिल्कुल सही। काट पीट के आंसर 595 और 3456। अरे नंबर तो शानदार आया। 595, 3456, ये इसका फाइनल। अब ये लेवल पे जाना है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि तैयारी एग्जाम की चल रही है, बकरी के बच्चे को पकड़ने की नहीं चल रही कि यूं ही दौड़े और पकड़ लिया। एग्जाम की तैयारी है, एग्जाम की तैयारी है। एग्जाम अपने आप में एक लेवल होता है बॉस, लेवल। तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है अगले 15 दिन की, 15 दिन की सीरीज के अंदर पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक। इसलिए अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लो और बड़ा पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना बहुत है पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेटा पुट करने का इंपॉर्टेंट रोल था इसके अंदर। इवेल्युएट द फॉलोइंग। साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू वीडियो के स्टार्टिंग बताई थी, लिखवाया था, याद करवाया था और बोला था कि इनके बिना अब बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब ध्यान समझे कैसे होगा। नहीं लगता तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हो ले इंतजार मुझे तेरा। साइन 30, साइन 45, ये वाली लाइन रहती है ना, थोड़ी बड़ी खेल देना, इसको थोड़ी बड़ी खेल देना। ट्रिक सिखा रहा हूं बेटा, मेथड सिखा रहा हूं। sec 60, 1 अपॉन cos 60, cos 60 1/2, sec 60 1/2 का उल्टा 2, sin 60 √3/2, cot 45 1, cos 30 √3/2, sin 90 1। अरे यहां पर ये 2 को लिखा √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 होता है, सबको पता होगा। तो ये एक √2 से एक √2 कच्चा पकड़ लिया, बचा क्या 1 बाय प्लस 1 बाय माइनस √3/2, √3/2 कितने होगा 2 √3/2, ये कट गया। तो यहां पर इसको सॉल्व करके एक ये जो अतरंगी आंसर आ रहा है, ये अतरंगी आंसर ही बेटा आंसर होगा। √2 + 1 माइनस, हाँ यही आंसर है, यही आंसर है। अब एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 2 √2, तो 2 + √2 माइनस 2 √2 इंटू √3, तो ये इसका आंसर है। 2 + √2 माइनस 2 √6 और अपॉन में 2 √2, ये इसका फाइनल आंसर। लेट मी चेक, √2 + 1 माइनस 2 √3, हाँ वही √2 से कट गया √2, यही आंसर है इसका। दिस इज द फाइनल। अब ऐसा आंसर सर मैंने तो कभी देखा ही नहीं मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चन में, मेरी प्रैक्टिस शीट में, मेरा प्रैक्टिस कंटेंट में। सर ये आंसर है, ऐसा आंसर है, इसको कौन आंसर निकालेगा? अरे मेरे भाई, मेरे लाडले, मेरे जिगर टुकड़े, यही आंसर है जो निकालना पड़ेगा अगर वाकई 10th बोर्ड में आंसर निकालना है तो। नहीं तो आंसर वांसर अगर नहीं आ रहे हो अभी तो 10th बोर्ड भारी पड़ जाएगी। फिर वही एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड जैसी जो चीजें, हाँ मालूम है सीबीएसई में नहीं आती, लेकिन एमसीक्यू अथर केस स्टडी और तुक्के तेवर चला चला के आप स्कोर करोगे और उसमें कुछ निकलना नहीं है, फिर पासिंग मार्क्स आएंगे, जिसे मोहल्ले में बोल सकते हो कि हमारा लड़का 11वीं में चला गया या हमारी लड़की 11वीं में चली गई। फोड़ना है ना एग्जाम को, तरीका ये सीखना पड़ेगा अगर एग्जाम को बाकी में फोड़ना है। ठीक है, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाओ। यहां पर देखिए साइन 30 1/2, cos 45 1/√2, tan 30 1/√3, स्क्वायर है। साइन 90 1, cos 90 0, cos 0 1, ये सारा डेटा पुट, ये वैल्यू याद हो तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो ठंडन गोपाल जयराम जी की। ठीक है, अब ये बना 1/8, ये बना 4/3, ये बना 1/2 और ये बना 1/24। ठीक है, अब एलसीएम कितना आएगा 24, 8 3 जा 3 8 जा 8 4 जा 2 12 जा 12 1 जा 24 1 जा, कितना हो रहा है 12,
और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 32 32, 42, 42 और 6 48, 48 by 24। मेरे लाडले आंसर 2 आ गया। क्या ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, क्या ध्यान रखना था? डेटा मतलब आपकी भाषा में वैल्यू और कैलकुलेशन। इतना सा ही सिर्फ याद रख लेते तो अब्बा जब्बा डब्बा वाली फीलिंग नहीं आती एग्जाम में। लेकिन तुम अगर इसको याद नहीं रखोगे तो फीलिंग अब्बा जब्बा डब्बा वाली आएगी। तो थोड़ा समझ के चल मेरे दोस्त, समझ ले कि कैसे क्या होता है तो बात बन पाएगी। चलो आगे बढ़ते। मैं सब तरीके के भाई सब करा रहा हूँ, मैं सब तरीके के सब करा रहा हूँ। बस दिल जब दुखता है जब बच्चा कहता है कि मुझे तो ये आता ही नहीं, तो कि उसको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि बेटा अपने को ये वैल्यूज याद करना और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन बात वही है कि कौन करता है और किसकी इच्छा है, वो वहीं से कहानी पलट जाती है। अब आपको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सबको पता है। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 3। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना बना? 3 माइनस 1 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेन स्क्वायर थीटा मिल गया, आपको चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दूं मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। टेन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी? 3। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 2/3 आ गई। अब तरीका देखो यार कि क्या लगाया है। आप देखो खे की नहीं हार्ड ऑफ द क्वेश्चन, तरीका देखो क्या लगाया। आप जबरदस्ती उसकी वैल्यू लेते रूट में कन्वर्ट करते, साइन पी अपॉन एच निकालते, एच अपॉन बी निकालते, फिर खेल खेलते। अरे उतने में तो क्वेश्चन हो जाएगा मेरा लाडले। देख टेन स्क्वायर थीटा कितना है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना बन गया? इसको उल्टा कर दो, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, पहले ही पढ़ाया था। तो ये हो गया 3/2। तो यहां पर आ गया 3/2, 2 3/2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, 1/2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3, 7/2, 2 से 2 कटा, आंसर कितना है? 1/7। अब चेक करते हैं कि ये आंसर है क्या। क्वेश्चन नंबर 13, 1/7 बिल्कुल सही, यही आंसर है। अब तरीके में वो नहीं, ये वाला जो पार्ट है दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये जिसको आएगा वो कर पाएगा इस क्वेश्चन में। एग्जाम के लिए भाई, एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, कोई फालतू सवाल नहीं करवा रहा हूं, कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा फालतू सवालों में। इसलिए ध्यान से पढ़, हर सवाल लिख, हर सवाल समझ, हर सवाल कर। पहली बार पढ़ रहा है मुझसे तो ध्यान से देख कि वाकई में आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। और जो तुम्हारा माइंडसेट है आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं एक्सेप्ट करूंगा। चल यहां पर कॉट थीटा 3/4, मैं ट्राइंगल फ्रेम करता हूं, जहां जरूरत लगती है हम वहां ट्राइंगल फ्रेम करते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? b अपॉन पी, वैल्यू किसके इक्वल? तो बेस कितना, परपेंडिकुलर कितना, पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो h कितना। पाइथागोरस थ्योरम सबको आती, घर घर में रट गई, हर किसी को रट गई। चलिए अब अभी क्या करना है, अभी ये वैल्यू निकालना है। अब सेक थीटा क्या होता है? h अपॉन बी, h कितना है और बेस कितना है। और कॉसेक थीटा क्या होता है? बाय बी अपॉन पी, नहीं पी अपॉन एच, एच अपॉन पी, एच कितना है, पी कितना है, ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अंडर रूट एलएचएस सॉल्व कर रहे हो, कौन सा साइड सॉल्व कर रहे हो? अंडर रूट सेक थीटा 5/3, कॉसेक थीटा 5/4 अपॉन सेक थीटा कॉसेक थीटा। एलसीएम कितना आ रहा है?
एलसीएम देखो कैलकुलेशन कैसा जा रहा है, किस लेवल तक कैलकुलेशन जा रहा है आप अपने सामने देख लो। और इसमें अगर आप कैलकुलेशन ढंग से नहीं करते तो आप ही का नुकसान है। कितना एलसीएम आएगा 12, 20 माइनस 15, कितना एलसीएम आएगा 12, 20 प्लस 15, ये 12 से 12 कटा, हाँ 20 माइनस 15, 20 प्लस 15 मेरे बेटे, ये आंसर आ गया 1/√7, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। ये इसका आंसर है 1/√7, बिल्कुल सही। किसका आंसर है ये? अपना अपना पराया कोई नहीं, ये इसका एलएचएस किसके इक्वल है? आरएचएस के। हैंस फ्रूट। सर वो 8th वाले क्वेश्चन है, बच्चों को मार्क्स दे देना, बच्चों को मार्क्स देना। अब ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पे, जो पूरी तरीके से एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर तू ये क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करना चाहता है तो तुझे एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि एग्जाम खेल खेलता कैसे है और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होते कैसे। एग्जाम में क्वेश्चन अगर तू सॉल्व करना चाहता है तो तू उसके पैटर्न को पकड़, जैसे ये है। अब इसमें साइन कॉस देख करके बच्चा सोच रहा है मुझे 10 में आंसर दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझना कैसे होगा। आप इसको 10 बना दो तो क्या करना है, साइन थीटा को मैंने सिखाया था 10 बनाने के लिए कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है सर। और नीचे भी साइन थीटा को कॉस थीटा से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब दोनों कॉस थीटा डिवाइड करा तो इतने में तो अनबैलेंस हो गई इक्वेशन, तो कॉस थीटा से पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा। अगर पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर डिवाइड करा तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, ये आ गया a और ये आ गया a। अब tan थीटा किसके इक्वल है? tan थीटा है a/b के इक्वल, समझ ना। अब ये तरीका देख, अगर तुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनता तो चेक कर ले, तुझे तरीका नहीं बनता है। और अगर तुझे तरीका सीख गया ना तो तुझे ट्रिग्नोमेट्री बनने लग जाएगा। तो ये समझ कि खेल को खेलते कैसे। a इंटू ए, एलसीएम लिया, बड़ा डिनोमिनेटर बड़ा, गलती मत करना मेरे भाई। चल आगे देख क्या आंसर आया, ये क्या आ गया, हेंस प्रूफ, ये आपका आंसर हेंस प्रूफ, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तरीका देख, ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसके बिना आंसर बनना ही नहीं तुझे। तो ये जो है ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो खेल नहीं खेल पाएगा। समझ तरीके को और काम कर तो तरक्की होगी। tan थीटा 1/√7, बेटा आराम से उतरो, आराम से उतरिए। tan थीटा 1/√7। अब sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, इसके अंदर बनाना पड़ेगा ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, tan थीटा P और B, ये हो गया tan थीटा। अब क्या चाहिए, sec थीटा, मतलब क्या चाहिए, क्या चाहिए tan थीटा, वो तो वैल्यू है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो h/b। अब h कैसे निकलेगा, ये h कैसे निकलेगा, समझना मेरी बात को। ये h निकलेगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर p स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 + 1, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √8। h की वैल्यू कितनी आ गई, √8। अब h √8 है तो √8/√7 और ये आ गया 1/√7। यहां पर जब इसको सॉल्व करा, √7 अपॉन में √8 को बोलेंगे तो 2√2 + 1। अब आगे देखिए इसके अंदर क्वेश्चन ये है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गलती हुई थी, वो क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे जाएगा। ये अगले क्वेश्चन में sin थीटा = a/b है। अभी का क्वेश्चन ये tan थीटा = 1/√7 और ये सवाल है। तो गलती थी, एक्सेप्ट करी, काम कर रहे हैं। cosec थीटा क्या होगा, cosec थीटा होगा इसके अंदर h/p, h कितना है √8 मतलब 2√2 और p कितना है 1, तो cosec थीटा हो गया इसके अंदर 2√2।
दूसरा इसके अंदर आता है सेक थीटा, सेक थीटा h अपॉन बी, h कितना है 2√2, बेस कितना है √7, तो ये वैल्यू आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, बहुत दमदार सवाल है बॉस, ध्यान से, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत अच्छे चांसेस है इसके अंदर। तो यहां पर आ गया 8, यहां पर आ गया 8/7, यहां पर आ गया 8, यहां पर आ गया प्लस का 8/7, 8 7 या 56 और अपॉन का 7 कट जाएगा, 8 7 या 56, तो 56 माइनस 8 48 और 56 प्लस 8 64, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 8, 4 6 जा 4 1 जा 4, 4 से 24, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, आंसर आ रहा है 3/4, हेंस। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखो सॉल्व करना, ठीक है। तो तरीका देखो कितना लेवल ऑफ कैलकुलेशन है इसके अंदर, एक बेहतरीन लेवल का कैलकुलेशन मैंने आपको यहां पर कराया है, बेहतरीन लेवल का कैलकुलेशन। तो इसको आपको समझना पड़ेगा ताकि आप इसको सॉल्व कर पाओ और आपको इससे रिजल्ट आउटकम मिले, समझिए बात को। यहां पर वही क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन बी, सेक थीटा और टेन थीटा। अब फिर से ट्राइंगल बनेगा क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं होगा। यह आ गया थीटा, साइन थीटा a अपॉन बी, पी एच बेस हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है, उससे ही निकाला है, कोई बहुत बड़ी राजनीति नहीं करी है इसके अंदर। अब समझना, सेक थीटा क्या होगा, h अपॉन बी, h ये रहा, बेस ये रहा, और टेन थीटा क्या होगा, p अपॉन बी, p ये रहा, b ये रहा। ये आ गया b अपॉन अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट, तो ये बना a प्लस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया b माइनस ए बी प्लस है। क्या हम b प्लस ए को अंडर रूट में 2 बार लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो एक कट जाएगा, एक बचा, आंसर आया अंडर रूट ऑफ b प्लस ए और अपॉन में आया b माइनस ए, हेंस जय राम जी। तो यहां पर तरीका देख यार, क्वेश्चन कहां जा रहे हैं, किस लेवल पे सवाल जा रहे हैं ये देख, और तुम इस क्वेश्चन को सिंपल लेवल पे सॉल्व करते हो, आंसर आते ही नहीं, आंसर आते ही नहीं। तरीका देख, तेवर देख क्वेश्चन के, मेरे नहीं, क्वेश्चन के तेवर देख और इसको सॉल्व कर। चलो फटाफट से नोट डाउन करिए अगला क्वेश्चन। तो यहां तक मैंने इस वीडियो के अंदर 17 क्वेश्चन तक आपको पढ़ाया है। अब इसके बाद के 18 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक का मैं एक सेकंड वीडियो बना रहा हूं, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर दिख रही होगी, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और जो प्रैक्टिस शीट आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको फॉलो करिए, प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, विल गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट इन एग्जामिनेशन। चलिए, जय हिंद, जय भारत।